अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा हैरान कुन और दिल को छू लेने वाला वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपके दिल में एक अनोखा जज्बा पैदा होगा। लोग कबूतरों को महज एक परिंदा समझते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि तारीख के एक ऐसे मोड़ पर एक सफ़ेद कबूतर ने वो पैगाम पहुंचाया जिसने पूरी उम्मत को झंझोड़ दिया। ये कोई मामूली वाक़या नहीं, बल्कि ये एक सफ़ेद कबूतर और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी का एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर आप कबूतर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगेंगे। तो आइए इस वाक़े की तफसीलात में खो जाते हैं जो करबला की तपती रेत पर रकम हुआ और आज भी अहले ईमान के दिलों को गरमाता है। ये वाक़या 61 हिजरी 10 मुहर्रम के उस क़यामत खेज दिन का है जब मैदान करबला की तपती रेत पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उनके बदन से जुदा कर दिया गया और आपके अहले बैत यानी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को कैद कर लिया गया। इस दिल खराश मंजर को देखकर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आसमान भी गम से बरस बरस के रो रहा था। ज़मीन का रोआ रोआ कर्ब में मुब्तला था और हर सू मातम की फिजा छाई हुई थी। 10 मुहर्रम के दिन जब करबला की फिजा सोगवार थी, एक सफ़ेद कबूतर वहां से गुजर रहा था। उसकी परवाज में एक सकून था, लेकिन जूं ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखें खुल की खुल रह गईं। उसने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर जहां खून की नदियां बह रही थीं, रसूल के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। उस पर कोई साया नहीं, कोई पर्दा नहीं। ये मंजर देखकर वो कबूतर चीखता हुआ अपनी तमाम परवाज की रफ्तार को यकसर बदल कर आसमान से नीचे उतर आया। उसके दिल में एक ऐसी लर्जिश पैदा हुई कि उसने कभी महसूस नहीं की थी। वो दूसरे परिंदों की तरफ मुतवज्जा हुआ और अपनी जबान में, जिसे सिर्फ वही समझ सकते थे, चीखने लगा, क़यामत आ गई है, आज क़यामत बर्पा हो गई है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह का खानदान करबला में बिखर गया है। उनके जिस्म मुबारक को बेहुरमती का निशाना बनाया जा रहा है। यूं वो कबूतर करबला के उस खून आलूद मैदान में उतरकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर के गिर्द फिरने लगा। उसके दिल में इतना गम था कि वो इंसानी आंसुओं की तरह, लेकिन परिंदों की अपनी मखसूस अंदाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने लगा। उसकी आंखों से अश्क जारी थे और उसके दिल में एक शदीद कर्ब था। इसी असना में उस कबूतर ने एक गैर मामूली कदम उठाया। उसने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक खून से तर कर लिया। उसका सारा सफ़ेद बदन सुर्ख हो गया, जैसे वो इमाम के खून का परचम बन गया हो। ये कोई आम खून नहीं था, ये वो पाकीज़ा खून था जो राह हक में बहा था। अपने आप को खून से लथपथ करने के बाद वो कबूतर एक बार फिर उड़ गया, लेकिन इस बार उसकी परवाज में गम भी था और एक अहम पैगाम पहुंचाने का अज़्म भी। वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ यानी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की तरफ जा पहुंचा। उसकी परवाज में एक इस्तिराब था, एक तेजी थी, जैसे उसे कोई बहुत अहम काम सौंपा गया हो। वहां पहुंचकर वो बराह रास्त प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के करीब गया और तवाफ की तरह अकीदत और एहतराम के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उसके परों से खून के कतरे टपक रहे थे जो कि करबला की तपती रेत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से लगे हुए थे। ये कतरे सिर्फ खून नहीं थे, ये करबला का पैगाम थे, शहादत का पैगाम थे, मजलूमियत की दास्तान थी जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में गिरकर एक अनोखी तारीख रकम कर रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। एक सफ़ेद कबूतर जो खून में लथपथ था और रोज़ा रसूल के गिर्द चक्कर लगा रहा था। लोग आपस में सवाल करने लगे कि ये क्या है, इस कबूतर को क्या हुआ है, ये खून किसका है और ये रोज़ा रसूल पर इस हालत में क्यों आया है। इसके बाद जब उन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को निहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है और उनके जिस्म अतहर को बेहुरमती का निशाना बनाया गया है, तो फिर उन्हें समझ आया कि ये सफ़ेद कबूतर रसूल के रोज़े पर क्यों आया था। उन्हें ये पैगाम समझ आ गया था कि ये कबूतर करबला से रसूल के नवासे की शहादत का पैगाम लेकर आया था। ये बताने आया था कि उम्मत ने अपने नबी के प्यारे नवासे के साथ क्या सलूक किया। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, इन्हें भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया है, इनके अहले खाना को कैद कर लिया गया है और ये खून इसी मजलूमियत की गवाही दे रहा है।
اس واقعے کے بعد سے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو بھی سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے جو کربلا کا پیغام لے کر مدینہ پہنچا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے جو کسی اور پرندے میں شاید ہی پائی جاتی ہو۔ یہ کبوتر آج بھی اہل بیت کی محبت کا ایک عظیم نشان ہے۔ تاریخ میں ایک اور حیران کن واقعہ لکھا ہے جو اس کبوتر اور امام حسین علیہ السلام کے خون مبارک کی برکت کو مزید واضح کرتا ہے۔ یہ واقعہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں کا ہے جہاں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ایک مخلص اور محنتی شخص تھا، لیکن اس کا ایمان یہودی مذہب پر تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس خوبصورت بیٹی کو اچانک ہی قہر کا مرض لاحق ہو گیا۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی جو جسم کو آہستہ آہستہ مفلوج کر دیتی تھی۔ اس مرض کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں نے دھیرے دھیرے کام کرنا ختم کر دیا، اور بدقسمتی سے وہ لڑکی مکمل طور پر نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ وہ اسے ایک بوجھ سمجھنے لگے اور اس سے دور رہنے لگے۔ لوگ کھلے عام باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے، یہ ایک متعدی بیماری ہے۔ یہ سن کر سیام یہودی کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے اپنی بیٹی کے ساتھ اس سلوک پر شدید دکھ ہوا۔ وہ یہ سب برداشت نہ کر سکا اور اپنی پیاری بیٹی کو لے کر اس شہر اور گاؤں سے دور چلا گیا۔ اس نے ایک ویران باغ میں جا کر اپنی رہائش اختیار کر لی، جہاں کوئی انہیں تنگ نہ کر سکے۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں مزدوری کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا تاکہ اسے کھانا کھلا سکے اور اس کا خیال رکھ سکے۔ بیٹی بھی اپنے والد کی منتظر رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ رات گہری ہو گئی اور وہ نہیں آیا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا، انہیں کیا ہوا ہوگا؟ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی اپنی نابینا حالت میں سہارے سہارے چلتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ وہ چل تو نہیں سکتی تھی، لیکن گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے پہنچی۔ وہ لڑکی جو دیکھنے سے محروم تھی، اچانک ایک تڑپتی ہوئی آواز سے چونک اٹھی۔ یہ آواز کسی پرندے کی تھی، مگر عام سی نہیں۔ اس میں درد تھا، سسکی تھی اور کرب ایسا کہ دل چیر دے۔ آواز اس قدر گہری تھی کہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمزور جسم کو زمین پر گھسیٹنا شروع کیا اور رینگتے ہوئے اس درخت کے نیچے جا پہنچی جہاں سے یہ صدا آ رہی تھی۔ وہ نابینا تھی، مگر اس کے دل نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے آسمان کی سمت دیکھا، جیسے کوئی اندر کی آنکھ اسے رہنمائی دے رہی ہو، اور تب جیسے کسی غیر مرئی جذبے نے اس کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ درخت کی ایک شاخ پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ عام پرندہ نہ تھا، یہ وہی مقدس کبوتر تھا جو کربلا سے آیا تھا، اور اس کے پروں پر امام حسین علیہ السلام کا پاکیزہ خون لگا تھا۔ اچانک ایک قطرہ اس کبوتری پر سے گرا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر ٹپک پڑا۔ لمحہ بھر میں جیسے کائنات تھم گئی ہو اور پھر ایک معجزہ رونما ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں روشنی لوٹ آئی۔ وہ دنیا کو دیکھنے لگی، دھندلی سی مگر واضح۔ ایک آنسو اس کی پلک سے لڑکا۔ اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ ایک اور قطرہ آ گرا، اس بار بائیں آنکھ پر، اور پھر اس آنکھ میں بھی روشنی آ گئی۔ وہ اب دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی۔ حیرت، خوشی، شکر، سب کچھ اس کے دل میں ایک ساتھ بھر گیا۔ مگر یہ معجزہ یہی نہیں رکا، کچھ اور قطرے اس کے جسم پر آ گرے۔ اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر ان خون آلود قطروں کو اپنے زخمی بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ خون ملتی گئی، اس کا جسم ٹھیک ہوتا گیا۔ نہ صرف اس کی بیماری ختم ہو گئی، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو گئی، جیسے وہ خود ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئی ہو، ایک ایسی زندگی جو نور اور شفا سے بھرپور تھی۔ پھر وہ اٹھی، اعتماد سے روشنی لی اپنی آنکھوں میں، اور باغ سے باہر نکل گئی تاکہ اپنے والد کو تلاش کر سکے۔ باغ کے دروازے پر ہی اس کا والد سیام یہودی
उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा, मगर जब उसने अपनी बेटी को देखा तो पहचान ना सका। वो ठिठक कर रुक गया और हैरत से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो? मैं यहाँ अपनी बेटी को छोड़ कर गया था जो बीमार और कमजोर थी, अब वो यहाँ नहीं है। क्या तुम जानती हो मेरी बेटी कहाँ गई? लड़की खुशी और जज्बात से रोकर बोली, ए बाबा, मैं ही आपकी बीमार बेटी हूँ, वही जो नाबीना थी और जिसे मर्ज लाहिक था, और अब मैं सेहतयाब हो गई हूँ, मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई हूँ। यहूदी ये सुनकर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी इस तरह मौजज़ाना तौर पर ठीक हो जाएगी। उसने खुशी से अपनी बेटी को गले लगाया और बोला, ए बेटी, तुझे अपनी आंखों से देखना कैसे लग गया? ये सब कैसे हुआ? ये तो एक मौजज़ा है। उसकी बेटी ने उसको पूरा वाक़या तफसील से सुनाया, कैसे उसे उस कबूतर की आवाज़ सुनाई दी, कैसे खून का कतरा गिरा और कैसे उसका जिस्म ठीक हो गया। वो लड़की अपने बाप को उस दरख्त के नीचे ले गई जहाँ कबूतर बैठा था। यहूदी ने कबूतर से मुखातिब होकर कहा, ए खूबसूरत परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज़ के पीछे वजह क्या है, और तेरे परों से ये मुबारक खून किसका है जिस खून में इतनी शिफा और बरकत है? कबूतर ने जवाब दिया कि ये खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जिसको जालिमों ने करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये इसी खून की बरकत है जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को शिफा दी। यहूदी ये सुनकर उसी जगह पर बगैर किसी तरद्दुद के फौरन मुसलमान हो गया। उसने कलमा पढ़ा और अल्लाह की वहदानियत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया। उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। जब कोई भी उस यहूदी से मुसलमान होने की वजह पूछता तो यहूदी पूरा वाक़या तफसील से उनको बताता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र करता और अपनी बेटी की शिफा का वाक़या सुनाता। सलाम हो प्यारे नबी सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पाक ख़ानदान पर जिन्होंने दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। सलाम हो इस पाक खून पर जो करबला की तपती हुई ज़मीन पर बहता रहा और क़यामत तक हक़ की गवाही देता रहेगा। रसूल के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी के ख़ानदान ने अपनी और अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दे दी, ऐसी कुर्बानियाँ जिनकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि हम तक इस्लाम की रोशनी पहुँचे। हमें कोई कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ी और आसानी से हमें इस्लाम जैसा अजीम दीन मिल गया। हमें विरसे में ये नूरानी दीन मिला बगैर किसी मशक्क़त के। हम भी कैसे लोग हैं कि फिर भी शुक्र अदा नहीं करते और नमाज नहीं पढ़ते, जो कि दीन का बुनियादी सुतून है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने की हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह पाक ने हमें जितनी भी ज़िंदगी अता की है, हम उसको अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी और इताअत गुजारी में लगाएं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाकीज़ा अहले बैत की तालीमात पर अमल करें। आमीन। इस वाक़े को सुनकर आपके दिल में क्या जज्बात पैदा हुए? क्या आपने कभी सोचा था कि एक परिंदा भी इतनी अहम जिम्मेदारी निभा सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुँच सके।